महाराज जी, एक प्रश्न था कि जैसे हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिता ने, हमारी माँ ने कुल देवी से कोई मान्यता मांग ली कि हमारा ऐसा कार्य हो जाए तो हम ऐसा करेंगे, पूजा करेंगे या आपके दर्शन करेंगे, और किन्हीं कारणवश वो भूल गए, नहीं कर पाए, तो क्या उसका दुष्प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है? एक बात तो ये है, जो पुत्र है वो पिता की आत्मा है, या जो संतान है वो बिल्कुल अनुस्यूत है, जुड़े हुए हैं, तो उसका प्रभाव निश्चित पड़ता है किसी न, क्योंकि आत्मा की यात्रा अनंत काल के लिए है। उसकी जीवन यात्रा मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हुई। उसके द्वारा जो कृत्य किए गए वो कहीं ना कहीं बंधन रूप में रहेंगे, मृत्यु के उपरांत उस पर भी पहुंचते हैं। तो अब करना हमें क्या है, जन्मपत्री के माध्यम से हम ये जान लेते हैं जो आपका वर्तमान में क्या चल रहा है। उस कुंडली को देख करके ये जाना जा सकता है। दोनों कुंडलियों का सम्मिलन किया जाता है। आपकी जो जन्मपत्री है, जन्मपत्रिका है वो, और जो वर्तमान का आपका हॉरोस्कोप है, जिसे हम गोचर बोलते हैं, गोचर में आपके क्या चल रहा है, इन दोनों के सम्मेलन से बिल्कुल तस्वीर स्पष्ट हो जाती है कि आप कहाँ अटके हुए हैं, क्या समस्या है और निवारण उसका कैसे होगा। अब इसी से जुड़ता हुआ महाराज जी एक प्रश्न है कि आज की अगर बात करें, बहुत सारे लोग खूब संपन्न हैं, खूब पैसे हैं उनके पास में, पर मन अशांत है महाराज जी, परेशान है वो। इसका क्या कारण है और इसका क्या निवारण है? इसका निवारण, सबसे पहले ये बात मान लीजिए कि जो भी धन आप अर्जन करना चाहते हैं उसमें आपकी नैतिकता, आपका सिद्धांत वो नहीं जाना चाहिए। जिन लोगों ने अपने सिद्धांतों को खोकर, नैतिक आचरणों को खोकर जीवन में भौतिकता या धन की प्राप्ति की है, अंत में वो कहीं ना कहीं रोए हैं। उनकी मृत्यु अच्छी नहीं हो सकती। देखा है हमने अभी एक कोई मिलने वाले, नाम क्या कहें, महीनों वो बिस्तर पर रहे, पूरा शरीर गल गल गया, एक एक स्थानों पर पट्टी, हर जगह उन्हें रख लिया, रोते रहे, प्राण नहीं निकले। तो जो कुछ आपने किया है, ये जितना समझा रहे हैं या आप देख करके जितना शब्दों से पीड़ा समझ रहे हैं, उससे कई गुना अधिक पीड़ा होती है। तो यदि आप चाहते हैं कि वैसी पीड़ा आपको ना हो, तो जीवन को एज ए यात्रा देखें। जब आप इसको पूर्ण देखते हैं या पूर्ण विराम देखते हैं, तो जब आप किसी भी कार्य को पूर्ण कर रहे होते हैं तो आपको लगता है येन केन प्रकारेण भाई सुख भोग लो। येन केन प्रकारेण नहीं, सनातन सिद्धांत आपको बताता है अब नहीं सही से चले तो आगे आके तुमको भोगना पड़ेगा। तो वो आपको न भोगना पड़े। और आज भी यदि आप जन्म ले चुके हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी आपका दुर्भाग्य, दुख, संकट, समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ रही है अच्छे से चलते हुए भी, तो यू विल हैव टू कंसीडर योर हॉरोस्कोप। कर्मकांड की विधियों को जानना होगा और उसके द्वारा जो पूर्व में आप करके आए हैं उस प्रारब्ध को काटा जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, वही समस्या का निवारण निकलेगा। बिल्कुल। तो धन आए तो सही, लेकिन वो लक्ष्मी जी कैसे आए? गणेश जी के साथ आए, भगवान नारायण के साथ आए, शील के साथ आए, बुद्धि के साथ आए, विवेक के साथ आए, तब तो लक्ष्मी लक्ष्मी है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में एकल लक्ष्मी की पूजा नहीं की। तो ये संकेत है कि धन तो आए, लेकिन शांति लेकर के आए। वो शांति तभी होगी जब बुद्धि, विवेक के साथ आपके निर्णय होंगे, आपका धन पवित्र होगा, तो मन में शांति होगी।